विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ये चैप्टर तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। कितनी चीजें अगर हम खुद वो एक्सपेरिमेंट्स कर कर देखें तो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। तो आज हम लोग आगे चल रहे हैं और इसमें जो बात करने जा रहे हैं वो हम सूची छिद्र कैमरे के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये सूची छिद्र कैमरा ये क्या होता है? कैमरा तो हमने सुना है, लेकिन सूची छिद्र कैमरा, चलिए इसके बारे में आज समझते हैं। सूची छिद्र कैमरा की बात करें तो अगर चलिए सूची छिद्र ये शब्द छोड़ दें, कैमरा की बात करें तो आजकल तो हमारे फोन में कैमरा है, हम खींच लेते हैं। तो और वैसे बड़े कैमरा भी होते हैं जो प्रोफेशनल लोग के, उससे अपना फोटोग्राफ्स लेते हैं। सो ये जो कैमरा अगर देखें तो ये बहुत ही, हमें इसमें सामग्री चाहिए होती है, हम ऐसे नहीं बना सकते। लेकिन जो आपका अगर सूची छिद्र कैमरा बनाना हो तब ये बहुत इजीली बन जाता है, बहुत ही इजी है। कैसे बनता है तो ये देखिए, इसमें क्या करते हैं, हम दो बॉक्स लेते हैं। दो बॉक्स हम ऐसे लेते हैं कि एक बड़ा हो और जो दूसरा बॉक्स है वो छोटा हो कि वो उसके अंदर जा सके। तो आप अगर चाहें तो ये आप घर पर भी बना सकते हैं। और इसके लिए आप जो आपके जूते के बॉक्स होते हैं ना वो यूज करिएगा, बेस्ट होते हैं वो इसके लिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा हार्ड भी चाहिए होता है, यानी पेपर पूरा मुड़ जाए। वो थोड़े हार्ड भी होते हैं और इतने हार्ड भी नहीं होते कि जो हमें कटिंग करनी है वो हम नहीं कर पाए। इसलिए जूते के बॉक्स बहुत ही काम के होते हैं। तो शू बॉक्सेस, तो अब आप जब भी मार्केट से अपने कोई शू या सैंडल कुछ लेकर आ रहे हैं वो बॉक्स को अपने पास रखिएगा और ये सूचित कैमरा बनाइएगा। तो इसको अब ये समझा रहे हैं कैसे बनाना है। तो आपने दो बॉक्स लिए तो याद रखिएगा, एक थोड़े बड़े साइज का, एक थोड़े छोटे साइज का। जो बड़े साइज का बॉक्स है उस पे आप एक छोटा सा, ये देख रहे हैं ना मेरे सर्कल में, ये देखिए ये मेरा सर्कल घूम रहा है ना, तो अब मैं इसको यहाँ लेकर आ रही हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा छिद्र बनाइए। जो दूसरा बॉक्स है उसमें क्या करिए, आप एक, यहाँ आपको मेजरमेंट दे रखा है 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर। तो ये जो है, इस प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर आप एक वर्गाकार आकृति का, तो ये याद रखिएगा वो आपको वर्गाकार बनाना है और ये जो इसकी भुजा 5 से 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो इतना भाग आप काट दीजिए और इससे कटे भाग पर आप एक, क्या है, ये जो ट्रेसिंग पेपर होता है ना, ट्रेसिंग पेपर आप जानते हैं ना कि हम उसको किसी पर रखें और फिर उसके ऊपर हम नीचे की आकृति बना सकते हैं। या कोई पारभासी पर्दा, उस पर आप यहाँ पे इस पर चिपका दीजिए। तो ये एक छोटा सा होल करने के बाद जो छोटा वाला जो आपने बॉक्स लिया है उसमें आप इतना बड़ा एक ये इस मेजरमेंट का वर्गाकार आकृति का आप वो छेद करें और इस पर चिपका दें। और फिर क्या करें, आप ये जो आपका ये जो बॉक्स है, देखिए ये जो बड़ा बॉक्स के अंदर इसको खिसका दें, आपका बन गया। सो सिंपल। लेकिन इससे क्या देखेंगे, चलिए ये भी समझते हैं। तो ये जो है इसका, ये जो आपका पूरा सेट बन गया ना, इसको आप आप इसको लेकर कहीं आप बाहर जाइए तो सूचीचित कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें। अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से आप ढक लीजिए। तो ये आप लोग जब बहुत पहले जब फोटोग्राफ्स लोग लेते थे ना, तो वो इस टाइप से पूरा ढक्कन लेते थे कि हमें आसपास की लाइट नहीं चाहिए, हमें जहां मेन उस पर फोकस करना है, जो चीज वस्तु हम कैमरे से देखना चाह रहे हैं लाइट उस पर पड़े। तो उसको आप ऐसे अपने को और कैमरे को ढक लीजिए। अब जो है ये जो आपका सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न करें। लेकिन इसमें आपको एक चीज अपना सुनिश्चित करनी होगी कि आपका जो
जो आप वस्तु देखना चाह रहे हैं वो उसके ऊपर बहुत एक प्रकाश पड़ रहा हो। तो मतलब ये है कि डायरेक्ट सनरेज जिस पर आ रही हो, ये नहीं है कि कहीं कहीं होता है ना छांव सी है कुछ है, नहीं, पूरी लाइट उस पर आनी चाहिए। तो आप इस प्रकार की वस्तुओं को देखने का आप उसके थ्रू कोशिश करें। अब आप छोटे बॉक्स के सूचित्र में बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाएं जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। इसका क्या अर्थ हुआ, इसको अब हम आपको यहाँ से समझाते हैं। ये देखिए, ये आप लेकर गए, आपने इसको और वो अपना पूरा ढक लिया। फिर आप जिस पर आप एक वो जो जिसका चित्र आप देखना चाह रहे हैं, तो वो वस्तु सबसे पहले अच्छे प्रकाश में होने चाहिए। फिर आप उसको थोड़ा सा अपना ऐसा उसको ये खिसका के, ये जो ग्रीन वाला जो छोटा वाला है ना, इसको खिसका के आप वो एडजस्ट करें कि जब तक जो वस्तु आप देखना चाह रहे हैं उसकी जो एक इमेज है, वो ये जो आपने ट्रेसिंग पेपर बनाया है इस पर ना बन जाए। तो तो अब जब आपका उस पर जब बनकर आई है, तब आपको थोड़े से प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे कि क्या सूचित कैमरों के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है। तो ये अभी हम सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको स्लाइड्स की हेल्प से समझाऊंगी। और फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका जो हमने कैमरा बनाया है, इससे सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को भी आप देखें। ये सब क्यों देखने के लिए कह रहे हैं, ये इसलिए देखने के लिए कह रहे हैं कि ये जो हम जो डिफरेंट वस्तु है ये सब जो देख रहे हैं, तो जो जब हमारी वो जो इमेज बनकर आ रही है तो क्या वो रंग को दर्शाती है। फिर दूसरा जो एक, जब हम उस इमेज को देख रहे हैं, जब हमारा सूची चित्र कैमरे में जो हमने जो हमारा पेपर हमने ट्रांसपेरेंट वो जो एक पेपर चिपकाया था, पारभासी ट्रेसिंग पेपर जो चिपकाया था, हम उस पर जो प्रतिबिंब आ रहा है उस प्रतिबिंब को जो हम अभी तक जो हम छाया देखते थे उससे कंपेयर करना है कि हमें छाया जैसा ही दिखाई दे रहा है, या जो वो चित्र बन रहा है उससे हमें एक प्रॉपर पता चल रहा है कि ये कौन सा क्या वस्तु है जो हमारे आंखों के सामने आ रही है। तो फिर हमें एक चीज और देखनी है कि ये जो अब हमें प्रतिबिंब हमें जो ट्रेसिंग पेपर पे देखने को मिल रहा है, ये सीधा है या उल्टा है। ये भी एक चीज है, आपको मालूम है सीधा बनेगा या उल्टा। चलिए अभी इसको थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, अभी हम आपको समझाएंगे। तो अब आप अपने सुचित कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाएं। तो इस ये जो हमारा है, तो ये तो अभी हमने क्या करा कि जो हमारे पेड़ है, हम कोई बिल्डिंग है, लोग जो आ जा रहे हैं, हमने उनकी इमेज को हमने जो है उनके प्रतिबिंब को हमने ट्रेसिंग पेपर पे देखा है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि आप जो है आप ये जो है सूची छिद्र कैमरे से आप सूर्य का भी प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें दूसरी एक व्यवस्था करनी होती है। उसके लिए क्या करना होता है, हमें गत्ते की एक शीट लेकर और उसमें हमें एक छोटा सा एक छेद करना होता है, एक छोटा सा छिद्र बनाना होता है। और फिर क्या होता है कि नीचे हमें एक और, जैसे हमने छाया का पढ़ा था ना कि पर्दा चाहिए, तो नीचे एक बेस और हमें रखना होता है। तो मीन्स एक ऊपर बनाया जिसमें हमने छेद करा, और एक उसके नीचे प्लेन पेपर रखा। और जब आप थोड़ा सा उसको सूर्य की रेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, आपको सूर्य का प्रतिबिंब नीचे जो आपने पेपर रखा है उस पर देखने को मिलेगा। तो ये जो है ये हम लोग जनरली कब करते हैं, जब सूर्य ग्रहण होता है। तो हमें ये जो है हमारा जो सूची छिद्र प्रतिबिंब हम देख सकते हैं इस प्रकार के अरेंजमेंट से। और जैसे जैसे हम देखते हैं ग्रहण एक बढ़ता है, मीन्स
जो सूर्य की रोशनी हमारे धरती पर वो कम होती चली जाती है, तो हम सूर्य की आकृति में चेंज होता हुआ उस प्रतिबिंब में देख सकते हैं। तो ये एक बहुत है कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो होते हमें उसका प्रतिबिंब हम देखेंगे कि उसका जो एक भाग है वो धीरे धीरे काला होता जा रहा है। मीन्स जो काला होता जा रहा है, इसका अर्थ है उतना भाग सूर्य का ढकता चला जा रहा है। किसके द्वारा? मून के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है लेकिन हमें जो एक देखिए ये बोल्ड लिखा है, कभी भी सूर्य ग्रहण अगर पड़ रहा है उसको नंगी आंखों से ऐसे डायरेक्ट नहीं देखें। तो ये हमारी आंखों के लिए बहुत हानिकारक है। हानिकारक क्यों है इसको हम अभी आपको बताते हैं कि देखिए वो ये जरूरी है कि हमारा वो रेस हमारी रुक रही है, अवरुद्ध हो रही है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी उतनी है। तो हम क्या होता है कि जब ऐसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो उसकी चमक इतनी आती है कि हमारी आंखें बंद हो जाती है, उसकी चमक का हमारी आंखें खुली नहीं रहती। अब क्या है, चमक नहीं आ रही है, आंखें खुली हैं, लेकिन उसकी हीट तो आ रही है और वो हीट फिर हमारी आंखों को डैमेज कर सकती है। तो आपको अगर देखना है सूर्य ग्रहण, बेस्ट तो है कि टीवी में बैठ के देखें, लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसे छिद्र कैमरा बना के भी देख सकते हैं, लेकिन किसी बड़े की निगरानी में। तो ये जो अब ये कैसे आप ये बना सकते हैं, इसको मैं एक पिक्चर की हेल्प से भी आपको समझाती हूँ। तो वो कैसे बनाना है वो तो अभी हम पिक्चर की हेल्प से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने जो सूचीचित कैमरा द्वारा जो प्रतिबिंब के ऊपर जो प्रश्न थे उसके उत्तर देख लेते हैं। तो क्या सूचीचित कैमरों के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? तो सूचीचित कैमरों के प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न होते हैं। छाया वस्तु से बड़ी भी हो सकती है और उनका आकृति भी भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन सूचीचित कैमरों के प्रतिबिंब वस्तु की आकृति के समान ही होते हैं। तो छाया हम देखते हैं ना, जब हम बाहर जाते हैं वो बड़ी भी हो जाती है, छोटी भी हो जाती है। वो कि सूर्य कहाँ है, कि हमारा साइड से आ रहा है, हमारे बिल्कुल सिर पर है। जैसे आप सुबह देखें छाया वो अलग मिलेगी, आफ्टरनून में देखेंगे अलग मिलेगी, शाम होते अलग देखने को मिलेगी। कभी आप ये ट्राई करके देखिएगा। लेकिन जो हमें सूचीचित कैमरे में जो प्रतिबिंब देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल वस्तु की आकृति के समान ही होता है। क्या सूचीचित कैमरे द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंग दर्शाते हैं? नहीं, वो जो है वो दूसरे ओर की वस्तुओं के रंग नहीं दर्शाते हैं। ये तो जब हमारे कैमरा में और एडवांस हुआ, जब टेक्नोलॉजी और इंक्रीज हुई, तब हमें कलर्ड फोटो मिलती है। नहीं तो आपको अगर आप अपने बड़ों से पूछेंगे तो वो कहेंगे पहले जमाने में तो हमारी ब्लैक एंड व्हाइट ही फोटो होती थी। तो प्रतिबिंब सीधे हैं या उल्टे? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, प्रतिबिंब उल्टे होते हैं क्योंकि रियल इमेज बनती है। तो अब रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में आप जब और बड़े क्लासेस में जाएंगे तब आप समझेंगे। तो ये एक्चुअल में जब लाइट रेस हमारी क्रॉस होके एक इमेज बनाती हैं तो वो रियल इमेज बनती है, और जो रियल इमेज होती है वो जो वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। तो आपको मालूम है हमारी आंखों में भी जो वस्तुएं हम देख रहे हैं वो उल्टा ही इमेज बनता है, लेकिन हमारा दिमाग उसको फिर सीधा करके हमें बताता है और हम उसे सीधा देखते हैं। ये भी आप जब 7th 8th में पहुंचेंगे तब आप इसको और डिटेल में समझेंगे। देखिए ये बनाते हैं इस प्रकार, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये देखिए ये छोटा सा एक छेद करा और इससे सूर्य की रोशनी आती है तो ये सूर्य की आकृति बनती है। तो यहाँ देखिए हाथ में, और देखिए ये इसका जो है छाया हमें देखने को, इस व्यक्ति की छाया हमें देखने को मिल रही है। तो छाया से हमें पता चल रहा है उसने दोनों हाथों से पकड़ रखा है। ठीक है, सो यहाँ तो ये इस प्रकार हम सूर्य का प्रतिबिंब देखने के लिए इस प्रकार अरेंज कर सकते हैं।
सो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कैसे सूची छिद्र कैमरे से हम एक जो इमेज हम अपने ले सकते हैं, और वो हमने कैसे बनाया था कैमरा, 2 बॉक्सेस को लेकर, और एक पर हमने ट्रेसिंग पेपर लगाया था। और जब हम उसको उससे इमेज देखना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना पड़ता है, और तब तक वो एडजस्टमेंट करना पड़ता है जब तक जो जिसके वस्तु की हमें एक प्रतिबिंब देखना है वो उस ट्रेसिंग पेपर पर नहीं आ जाए। और क्या क्या होता है, वो उल्टी हमें दिखाई देती हैं और हमें उनमें कोई रंग नहीं देखने को मिलता है। तो ये सब हम लोगों ने आज समझ लिया है। नेक्स्ट सेशन में टॉपिक को आगे और लेकर जाएंगे। मिलते हैं फिर से। बाय।